अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ड्रामा सीरियल हसरत के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि फ़बिया जब जॉब पे जाती है तो वहाँ पे सनाया उसे अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो ये समझती है कि यह रंग मुझसे छीन ना ले। वो इसलिए जॉब पे लेट जाना शुरू कर देती है। वो कहती है कि मैं अपनी ज़िम्मेदारी अच्छे से निभाऊँ क्योंकि उसके बच्चे भी अब उससे दूर होने लग गए हैं। लेकिन वो ये नहीं चाहती कि उसके बच्चे और उसके हस्बैंड उससे दूर रहें, क्योंकि वो जानती है कि उसकी सास तो उसे अच्छा नहीं समझती, लेकिन फिर भी वो सबके साथ अच्छा करने की पूरी कोशिश करती है। वहाँ पे वो पिया को कहती है कि तुम अपने काम से काम रखा करो, मैं आराम के सारे काम को खुद कर सकती हूँ। तो वह कहती है कि मैंने आपसे कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मेरी अम्मी कहती हैं कि मर्द के मुंह को एक दफ़ा अगर औरत की कमाई का मज़ा लग जाए तो वो कभी नहीं कमाता। उम्मीद है कि आप मेरी बात तो समझ ही गई होंगी। तो वो कहती है कि मुझ में और आराम में कोई फ़र्क नहीं, वो कमाए या मैं कमाऊँ, हमारी एक ही बात है। इस बात पे वो खामोश हो जाती हैं। इसी तरह फ़रिया बहुत परेशान होती है। वो रो रही होती है कि उसे हारिस ने आखिर तलाक दे क्यों दी, क्योंकि उसने तो अपना सब कुछ बेच दिया था। वो अपनी अम्मी के भी खिलाफ़ चली गई थी और वो ये चाहती थी कि वो हारिस से शादी करके रहेगी। वो उससे मोहब्बत करती थी। उसकी अम्मी भी उसे समझाती थी कि फ़रिया तुम इससे मोहब्बत ना करो, ये एक लालची इंसान है और मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं अच्छे से जानती हूँ ये तुम्हें धोखा देगा। वो कहती है कि अम्मी मैंने सोचा भी नहीं था कि हारिस मेरे साथ ऐसा करेगा, मैं तो अब किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रही, मैं अब अपनी जान खुद ख़त्म करना चाहती हूँ। उसकी अम्मी कहती हैं कि तुम ऐसा नहीं करोगी, तुम्हें समझने की कोशिश करो, तुम्हारी जान मेरे लिए बहुत कीमती है और तुम अपने आप को तकलीफ़ नहीं दोगी। वो कहती है कि अम्मी मुझे जीने का कोई हक़ नहीं है, मैंने आप सबको रुसवा किया है और मैं अब इस दुनिया में नहीं रहना चाहती। उसकी अम्मी कहती हैं कि बेटा जो तकदीर में दुख लिखा होता है वो ज़रूर मिल के ही रहता है, इसलिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम सब तुम्हारे साथ हैं, देखो फ़बिया भी तुम्हारे साथ हैं। वो कहती है कि नहीं अम्मी, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती और आप मेरी खातिर फ़बिया की शादी ना रोकें, उसकी जितनी जल्दी हो सके शादी कर दें। लेकिन फ़बिया ये शादी नहीं करना चाहती। वो कहती है कि मेरी बहन इस हालत में है और मैं अम्मी की ये हालत देख नहीं सकती, मैं अभी शादी नहीं कर सकती। वो हमज़ा से भी कहते हैं कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए हमज़ा, मेरे घर में इतना शौक चल रहा है और तुमने अपनी फैमिली को शादी की डेट फिक्स करने के लिए भेज दिया। वो कहता है कि मुझे मालूम नहीं था कि अब ऐसा ही होगा। इसी तरह से फ़बिहा जब जॉब के लिए जाती हैं तो वहाँ पे सनाया की सास कहती हैं कि बेटा तुम तो मुझे बहुत पसंद हो, कल जब तुम चली गई थी मेरी तो जान ही निकल गई थी कि तुम्हें आखिर ऐसी क्या परेशानी आई कि तुम्हें जाना पड़ा। वो कहती है कि आंटी मेरी बहन का डिवोर्स हो चुका था इसलिए मुझे जाना पड़ा, घर में अम्मी बहुत परेशान थी और वो उसने अपनी जान लेने की कोशिश की, अगर मेरी मजबूरी ना होती तो मैं नहीं जाती। तो वो कहते हैं कि बेटा मैं समझ सकती हूँ तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम इतनी अच्छी हो, सच पूछो मेरा तो दिल करता है कि मैं तुम्हें अपनी बहू बना लेती अगर तुम मुझे पहले मिल जाती। तो वो इस बात पे खामोश हो जाती है। लेकिन जब आराम उसे मिलने के लिए आता है तो वो दोनों रूम में अकेले खड़े होते हैं। लेकिन वहाँ पे फ़बिया उसे कहती है कि आराम सर आप मेरे साथ यहाँ नहीं रोक सकते, अगर किसी ने मुझे यहाँ पे देख लिया तो वो मुझे गलत भी समझ सकते हैं और आपकी वाइफ तो मुझे हमेशा गलत ही समझती हैं। तो वो कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सनाया ऐसा नहीं समझेगी, वो एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की है। वो कहती है कि नहीं, वो मुझे कई बार डांट चुके हैं कि मैं आपके साथ सफ़र पे भी ना जाया करूं और आपने कई बार मुझे ड्रॉप किया और उन्होंने मुझे डांटा, इसलिए मैं आपसे दूर रहना चाहती हूँ। वो कहता है कि फ़बिया तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन इतने में वहाँ पे सनाया जाती है और फ़बिया गेट के पीछे छुप जाती है। अरम कहता है कि तुम यहाँ पे इस वक्त क्या कर रही हो। वो कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और मुझे ये बताओ कि फ़बिया कहाँ है। तो वो कहता है कि तुम्हें फ़बिया से क्या काम है, क्योंकि वो उसे छुपाने की पूरी कोशिश करता है कि कहीं उसे डाउट ना हो जाए कि हम दोनों अकेले ही थे। तो नाजरीन ये सब आप देखेंगे आने वाले एपिसोड में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें ताकि तमाम मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आप देख सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।